हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस बात की जाए तत्व चिंतन IPO का, आज हमें धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिला। दोस्तों पहले दिन ही पैसे दोगुना हो चुके हैं और साथ ही साथ दोस्तों अब ये IPO से शेयर बन चुका है। तो यहाँ पे गाइस एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या आपको ये दीपक नाइट्राइट जैसा रिटर्न देगा। दोस्तों बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स में तो काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यस आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही घातक हो सकता है। दोस्तों कोई भी केमिकल कंपनी आप उठाइए 2017-18 के बाद दोस्तों अगर देखे होंगे तो सबने मल्टीपल रिटर्न दिया, कोई भी पीछे नहीं है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों तत्व चिंतन में ऐसी क्या खास बात है जो पहले दिन ही GMP इतना हाई देखने को मिला। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, अगर आप इसको 5 साल होल्ड करते हैं तो क्या आपको ये मल्टीपल रिटर्न देता है, क्या लॉन्ग टर्म का बेट बनता है, या फिर इधर पे कुछ फ्रेश मार्केट में खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी है। सब कुछ डिस्कस करूंगा और चीज़ कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। खुलते ही बड़ा मजा आया। बात की जाए दोस्तों जिनको मिला उनको शुभकामनाएं, बिकॉज मैंने भी अप्लाई किया था बट मुझे मिला नहीं। बट इट्स ओके दोस्तों, हर एक IPO नहीं मिलता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें दोस्तों तो ज़्यादा करेक्शन हमें दिखाई नहीं पड़ा, ऑल्दो वरना अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। मतलब दोस्तों इसके अंदर दबा की खरीदारी देखने को मिलती है। ऑल्दो ध्यान रखिएगा कोई भी IPO का इशू प्राइस थोड़ा प्रीमियम में ही देखने को मिलता है और ये पहले ही दोगुना हो चुका है। तो वैल्यूएशंस थोड़े से रीच हो गए हैं, लेकिन कंपनी में दम है या फिर नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस टिक सकता है, बिकॉज लिस्टिंग होने के बाद दोस्तों ये 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है और ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। जिनको मिला है वीडियो बहुत ध्यान से देखें, और जो सोच रहे हैं कि फ्रेश बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं, ये दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी करती क्या है। कंपनी की बात की जाए तो स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरर है किसकी, केमिकल कंपनी की। और दोस्तों फार्मा की बात की जाए, केमिकल की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्टॉक है। IOCP हमें देखने को मिलते हैं जिसमें दोस्तों वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो ये मैन्युफैक्चर क्या करती है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स SDA की बात की जाए, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट की बात की जाए, सुपर कैपेसिटर बैटरीज की बात की जाए, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स। मतलब अगर आप देखें तो गाइस ये बिजनेस का समूह दिखाई पड़ता है और इनके जो रेवेन्यू सेगमेंट है बहुत जगह से कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कंपनी का जियोलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है। बात की जाए फार्मा और केमिकल में तो गाइस उनकी भी ये SDA मैन्युफैक्चरर हमें देखने को मिलती है जो कमर्शियल यूज़ के लिए काम किया जाता है। तो जी हाँ, कंपनी की अगर आप बिजनेस के वाइज बात की जाए तो यस इनके जो बिजनेस सेगमेंट है डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट पे इनकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी है। गाइस इनके मल्टीपल जो प्रोडक्ट है उनके अंदर भी इनकी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी का जो फोकस है वो R&D पे भी है, जो अपने आप में ही एक गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है। और जितना दोस्तों ये खर्चेंगे R&D के ऊपर और जितना एक्सपेंशन की ओर जाएंगे तो कंपनी उतना ही डेवलप करेगी, और जितना कंपनी डेवलप करेगा उसी के अकॉर्डिंग गाइस हमें शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। पहले दिन ही पैसे दोगुने हो गए हैं, लेकिन इधर पे ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल जो रेशियोज हैं इनके अकॉर्डिंग होते हैं या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इधर पे ये है कि पोस्ट प्रोमोटर होल्डिंग, अगर आप देखिए IPO के बाद प्रोमोटर्स के पास कितना % शेयर बचता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी दोस्तों याद रखिएगा प्रोमोटर के पास 80% के आसपास शेयर है, जो 3 साल के अंदर उनको 75% करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों स्टॉक बहुत भाग जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बिकॉज अगर आप देखें तो ज़्यादा दोस्तों OFS या फिर IPO देखने को नहीं मिला। बहुत ही छोटा साइज का IPO था, लेकिन दोस्तों गजब के सब्सक्राइब हुए थे। और अभी भी अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स मैक्सिमम इसमें स्टिक लेकर रखते हैं, जो कंपनी के दोस्तों और भी भरोसा देता है। इस बात दोस्तों इधर पे ये है, अगर आप ठीक से नोटिस करें QIB की बात की जाए और जितने भी NII की बात की जाए, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, HNIs की बात की जाए तो उनका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला। अगर आप देखें तो 180 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें दोस्तों 500 गुना NII ने सब्सक्राइब किया था। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में इन दोनों का जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में शानदार वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या बताया दोस्तों, कैड अवे नहीं होना है, ध्यान सुनना है कि उनके फंडामेंटल्स उस अकॉर्डिंग है या फिर नहीं, कंपनी के ऊपर कर्जा है या फिर नहीं, और साथ ही साथ दोस्तों हमें करना क्या चाहिए। अगर रेवेन्यू के फ्रंट के बारे में डिस्कस करें तो यस कंपनी रेवेन्यू में ठीक ठाक काम करते हुए दिखाई पड़ रही है। कंपनी के अगर आप देखें तो रेवेन्यू फ्रंट में दोस्तों वही 20-25% के आसपास CAGR ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, जो बिल्कुल भी खराब नहीं है, आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिलता है। 19 की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू 200 करोड़ के आसपास थे, उसके बाद 265, अभी कितने हो चुके हैं 306 करोड़। मतलब अगर आप देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू दोस्तों टाइमली अगर आप देखें तो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, कंपनी का प्रॉफिट 2018 में 20 करोड़ के आसपास था, 37 करोड़ और उसके बाद 52 करोड़। तो यस कंपनी के दोस्तों अगर आप ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ 30 से 40% के आसपास इनके पैड ग्रोथ हैं, जो अपने आप में शानदार है। और इसी की वजह से गाइस इनको बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली। अगर दोस्तों ये कंटिन्यू कर रहता है आने वाले 3 से 5 साल में तो गाइस यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 4 गुना होने की क्षमता रखता है।
मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देखें फिनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले इनको देखना बनता है इनके फिनेंशियल्स कैसे हैं। ऑल दोस्तों आज ही लिस्टिंग देखने को मिलती है तो बहुत जगह पे इनके लिए जो फुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मैंने क्या दिखाया, प्रमोटर होल्डिंग दिखाया, सेल्स दिखाया, प्रॉफिट दिखाया। अब दोस्तों जो इफिशियंसी वाली जो कॉलम होती है, परफॉर्मेंस रेशियो वो कैसे हैं। आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन एसेट्स 18 के आसपास है जो आउटस्टैंडिंग है। आरओई दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल होता है, नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। याद रखिएगा फॉर्मूला दोस्तों, नेट प्रॉफिट बाई उसके नीचे जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। तो आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है, तो गाइस 36 के आसपास है जो मैं बोलूँगा कि आउटस्टैंडिंग है। आरओसी की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जी हाँ दोस्तों ये भी हमें 28 के आसपास इनको मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं उसमें हमें काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। ये 3 रेशियोज ही बतलाता है दोस्तों कि कंपनी के अंदर ह्यूमंगस आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकती है और इनके जो फाइनेंशियल्स है वो ग्राउंड पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। मैंने क्या बताया है, पैट ग्रोथ होता है, उसके बाद एविटा ग्रोथ होता है और साथ ही साथ दोस्तों इनके ईपीएस में क्या देखने को मिल रहा है। यस, नेट सेल की बात की जाए तो 15 के आसपास ग्रोथ है, जो मुझे लगता है कि आरएनडी पे अगर खर्चे करते हैं तो वो बढ़ने के चांसेस है। लेकिन अगर आप एविटा ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें, 25 के आसपास है, क्वाइट गुड है। पैट ग्रोथ की बात की जाए तो 38 के आसपास है, ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। और साथ ही साथ अगर देखें कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो गैस पहले 0.77 के आसपास था डेट टू इक्विटी, जो अभी कितना हो चुका है 0.54। तो यस कंपनी डेट फ्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंपनी के ऊपर एक डेट देखने को मिलता है, लेकिन यस कंपनी उसमें काम भी कर रही है। बात की जाए करंट रेशियो की, तो जी हाँ दोस्तों करंट रेशियो भी इनके 1 के ऊपर है, जो अपने आप में ही बतलाते हैं कि कंपनी के पास ठीक ठाक एसेट्स हैं इनके लाइबिलिटी के अगेंस्ट में। बस आज की लिस्टिंग के बाद कंपनी की स्मॉल कैप की कंपनी बन चुकी है, वही 4-5 लाख के आसपास हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये वीडियो में जो मेन कंक्लूजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बात की जाए कंपनी के, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए गए थे तो भैया इधर मोटो एकदम साफ है, आपको दोगुना लिस्टिंग गेन मिल चुका है। यहाँ पे चाहे दोस्तों तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आप कन्विक्शन पे ओके नहीं है कि भाई चलो ये प्राइस और भाग सकता है। वहाँ पे गाइस मेरी सलाह आपको यही होगी कि आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप निवेशित हैं लंबे अरसे के लिए कि चलो भैया मुझे बहुत लगी हूँ कि इतने सारे भीड़ में मुझे 14,000 का 15,000 का एक लॉट मिल गया, तो मैं बोलूँगा दोस्तों ये लॉट बहुत ही शानदार है और आपको इस कंपनी में कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज कंपनी के अंदर ग्रोथ काफ़ी है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से हैं, प्राइस फॉल से 200-500 रुपये 200-300 रुपये फॉल से अगर आपको पैनिक नहीं होता है तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज कंपनी में काफ़ी दम है। अब दोस्तों बात आती है फ्रेश एंट्री की, क्या फ्रेश एंट्री किया जाए। तो अगर आप देखें तो यस कंपनी का अगर आप देखें आज के दिन जो शेयर ट्रेड हुआ है, ऑल्दो अगर 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो ये 205 मिनट्स के चार्ट है, उसमें ज़्यादा वोलेटाइल नहीं अप एंड डाउन देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात ये है 2300 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ फ्रेश एंट्री के लिए मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है गाइस कि मार्केट में अभी के टाइम में दूसरे केमिकल स्टॉक्स में ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ती है। इतनी छोटी है तो आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है, लेकिन जैसे बताया कि ग्रोथ के बेट के लिए आपको समय लग सकता है। तो यस मेरे हिसाब से आपकी जो मैक्सिमम एलोकेशन होनी चाहिए वो दीपक नाइट्राइट और असल में नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, अतुल, एल्के एलिमेंट्स, इन सब स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए। और इस पर एक्सपोजर देते भी हैं तो छोटा सा निवेश कर सकते हैं और कंपनी जैसे फाइनेंशियली इंप्रूव्ड हो तो वहाँ पे गैस अपने बेट को बढ़ा सकते हैं। यही फाइनल कमेंट्री होगी। लेकिन यस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, अगर आप इसको लंबा छोड़ते हैं तो पैसे ज़रूर ज़्यादा बन सकते हैं। निवेश करने का फिराक में है तो एसआईपी करिए दोस्तों, और जैसे इनके फाइनेंशियल इंप्रूव हो वैसे करिए। अभी जल्दीबाजी मत करें, लाइक इसको थोड़ा सा कूल होने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो फाइनल कॉल ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों यही मेरी कमेंट्री थी, ऑल्दो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन अभी के टाइम में इसको थोड़ा कूल होने दीजिए, उसके बाद देखिए कि इनके नंबर्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यस जिनको मिला है लॉन्ग टर्म विजन से हैं तो भैया मैं एक ही बात बोलूँगा कि इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी में काफ़ी दम है। और साथ ही साथ अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए थे एकदम कर सकते हैं, बिकॉज फोमो में बताइए आपके टारगेट हिट हो जाते हैं तो वहाँ पे एग्जिट करना और एंट्री करना सीखिए, वरना आप फोमो में गैस हमेशा जो अच्छे बेट को लूज़ करेंगे। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी, कंपनी में काफ़ी दम है, लॉन्ग टर्म का ऑफकोर्स बेट बन सकता है, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा कूल होने दीजिए, वरना दोस्तों मार्केट में अच्छे खासे शेयर्स अच्छे भाव पे अवेलेबल हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई और उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यूज यूज़ करना ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।